और इसके साथ साथ ये मसले भी अपने जहन में रखें कि नमाज में सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा और इसी तरह रुकू और सजदे की तस्बीहात यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम और इसी तरह सुबहान रब्बियल आला और इसी तरह एक रुकन से आप जब दूसरे रुकन की तरफ जाते हैं, मसलन क़ियाम से आप रुकू की तरफ जाते हैं या फिर रुकू से आप उठते हैं, फिर उठने के बाद फिर आप सजदे की तरफ जाते हुए जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, इन तमाम चीज़ों का इस कदर ज़ोर से कहना या ज़ोर से पढ़ना कि आपके उस पढ़ने की वजह से आपके साथ खड़े शख्स की नमाज में कोई ख़राबी आ जाए या उसके खुशू और खुजू में कमी आ जाए या उसके भूलने का ख़तरा हो, तो याद रखिए ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। बाज़ लोगों को ये देखा जाता है कि जब वो रुकू में जाते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, और इसी तरह जब वो सजदे में जाते हैं तब भी वो ज़ोर ज़ोर से सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, और इसी तरह जब वो एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं तो वो इस कदर ज़ोर से कहते हैं कि साथ खड़े शख्स की नमाज में ख़राबी आ जाती है या वो शख्स भूल जाता है या उसके खुशू और खुजू में फ़र्क आ जाता है। तो याद रखिए ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। और याद रखिए जो चीज़ शरीयत ने जिस हद तक हुक्म दिया है ना, हमने उसी हद तक उस काम को करना है। अगर शरीयत का हुक्म यह है कि ये ज़ोर से पढ़ी जाए, बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाए तो ज़ोर से पढ़ी जाए। अगर शरीयत का हुक्म यह है कि आहिस्ता पढ़ी जाए तो आहिस्ता पढ़ी जाए, ताकि आपकी वजह से किसी के नमाज में कोई खलल ना आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए।